चश्मा का उल्टा चश्मा। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा। अरे आइए आइए आशीष भाई, इतने दिनों से मैं यही सोच रहा था कि इस बार आप गणपति बाप्पा के दर्शन करने आए कैसे नहीं। अरे ऐसे कभी हो सकता है जेठालाल कि गोकुल धाम में गणपति बाप्पा पधारे हो और मैं दर्शन के लिए ना आऊं? हाँ आ गए। आशीष बेटा तू एकदम सही वक्त पे आया है, अभी आरती शुरू होने वाली। आशिक भाई, हमारे साथ साथ आप भी गणपति बप्पा को प्रार्थना करेंगे कि हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोग ऐसे ही मिलजुल के प्यार से रहे। अरे दया भाभी, ये कोई कहने की बात है? मैं तो गणपति बाप्पा को हमेशा प्रार्थना करता हूँ हमारे गोकुल धाम वासी मिलजुल के रहे, खुश रहे और हंसते रहे। थैंक यू। चल दया, मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। अरे इतनी बारिश में सोडा पीने जा रहे हैं? अरे बारिश में सोडा पीने के लिए सोसाइटी में स्पेशल दूसरा सोडा शॉप खुला है। दूसरा स्पेशल सोडा शॉप? तुझे पता नहीं है? नहीं। ले कमाल है, सोसाइटी में दूसरा सोडा शॉप खुला है और मुझे पता ही नहीं है। कब खुला, कहाँ खुला? मेहता सबके घर पे। तो टप्पू के पापा ऐसा कहिए ना कि ये बारिश की वजह से आप सब लोग मेहता साहब के घर सोडा पीने के लिए मिल रहे हैं। हाँ। पर कहना पड़ेगा हो, चाहे बारिश हो, ठंडी हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, आप सब लोगों का सोडा पीने का प्रोग्राम कभी बंद नहीं रहता है। अरे भाई, जैसे तुम लेडीज लोगों का मिलने का प्रोग्राम कभी बंद नहीं रहता, वैसे ही हम जेंट्स लोगों का ये सोडा पीने का प्रोग्राम कभी बंद नहीं रहता। अरे हाँ, टप्पू के पापा, प्रोग्राम से याद आया, अगले हफ्ते हमारा महिला मंडल सफाई अभियान का प्रचार करने के लिए जाने वाला है। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रचार कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक मीटिंग रखी है रविवार को क्लब हाउस में। अच्छा, तो बात ये है कि रविवार को टप्पू तो क्रिकेट खेलने के लिए जाने वाला है और बापूजी उनके दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम में जाने वाले हैं। तो घर में खाने में आप अकेले ही है। मैं खाना बना के जाऊंगी, पर आप खाना खा लेंगे? अरे भाई, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं खा लूंगा। तो आराम से मीटिंग में जाना, ठीक है? चल मैं चलता हूँ। आओ। अच्छा मेहता साहब, ये मुंबई की बारिश को देखकर ऐसा लगा था कि सोडा शॉप को हमेशा के लिए आपके घर में शिफ्ट कर देना चाहिए। सही बात है। ओ भाई, तू क्या कहना क्या चाह रहा है? मतलब मेहता साहब अपनी नौकरी छोड़ के, लिखने का धंधा वंधा सब छोड़ के यहाँ अब्दुल की तरह सोडा शॉप खोल ले? हाँ, अरे उनको डबल मुनाफा हो जाएगा ना। डबल मुनाफा कैसा का है? देखो, एक तो घर से सोडा की बिक्री होगी तो उसका मुनाफा होगा, फिर सोडा पीने के लिए अलग अलग किस्म के लोग आएंगे तो उनको अलग अलग टॉपिक मिलेगा लिखने के लिए। एक मिनट, आप दोनों महानुभावों से मेरा एक निवेदन है कि आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? नहीं, आप संदेश से चुपचाप बैठे रहिए, जो भी तय होगा आपको बता दिया जाएगा। सही बात है। ए भिड़े भाऊ, तुम्ही जे म्हणता ते बराबर है, पण एक प्रॉब्लम है। क्या? अभी बारिश क्या है, वो तो साल के 3-4 महीना ही रहती है, तो बाकी के 8-9 महीना यहाँ हमारे अलावा और कोई सोडा पीना आएगा ही नहीं। तो यारो एक गल हो रहा है, अगर मेहता साहब सोडे की दुकान खोलेंगे तो अपने अब्दुल का क्या होगा भाई? हाँ, करेक्ट। हाँ, तो एक प्रश्न तर उभा जाए। अरे सोडी भाई, अगर मेहता साहब दुकान खोलते हैं तो मैं अपनी दुकान बंद करके मेहता साहब की दुकान का मैनेजर बन जाऊंगा। अरे नहीं अब्दुल मियाँ, मैं कोई दुकान नहीं खोलने वाला हूँ भाई। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। सही बात है। इसी बात पर हो जाए अब्दुल के दुकान का स्पेशल सोडा। अब्दुल तुम जल्दी से सोडा बनाओ, सोडा पीने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, अभी खोलता हूँ। लाइए मुझे सोडा दीजिए, मैं सबके लिए सर्व करके लाती हूँ। नहीं अंजलि, तुम सोडा रहने दो प्लीज। हाँ, क्यों तारक? अरे भाई, तुम अगर सोडा को भी डाइट सोडा बना दोगी तो ये लोग लौट के नहीं आएंगे कभी। तारक, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। अभी आएगा। मेहता साहब, ऐसे संभल कर।
अंजलि भाभी से ऐसे मजाक करोगे तो कभी लेने के दिन ना पड़ जाए। अरे भली बात जानता हूँ बेड़े, पूरा सावधान हो इस मामले में। हाँ, इस बात पे जरा एक तुकबंदी पेश करता हूँ कि हाँ सुनाइए सुनाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ध्यान से सुन लो मेरे भाई, बड़े बड़े रुस्तम को भी घर में सीधा कर देती है लुगाई। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है मेहता साहब, बहुत अच्छे। वाह। अरे 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 क्या वाहवाही चल रही है तारक? कोई नई कविता सुनाई सबको, मुझे भी सुनाइए ना। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही भाई, बस सोडा के इंतजार में जरा टाइम पास चल रहा था। लीजिए। आगे क्लास आ जा बनाओ भैया, अब्दुल भैया आ जा। बस अभी 2 मिनट में बन जाएगा सोडा। बस इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जल्दी जल्दी लीजिए प्रतिभा को दीजिए, आप लीजिए। थैंक यू। हाँ थैंक यू अब्दुल। आप लोग सोडा पीजिए, एंजॉय कीजिए। दुकान पर कोई नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। चलो ओके बाय बाय। रामनाथ मुंडिया। वाह मेहता साहब, ये आपके घर पे सोडा पीने का जो आइडिया आपको सूझा ना, जबरदस्त, मजा आ गया। हाँ, अगर कल भी बारिश हो रही होगी तो सोडा पीने के लिए यही मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं यार, कल मेरे घर पे संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? कोई मिलने आ रहा है आती भाई। कौन आ रहा है मेहता साहब? कोई ऐसा व्यक्ति मिलने आ रहा है पोपटलाल जिसके घर में कोई विवाह योग्य कन्या नहीं है। सॉरी यार पोपटलाल, सॉरी। सॉरी पोपट, सॉरी यार। अरे क्या सॉरी भाई, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा। अरे मेरे कवि मित्र हैं मिस्टर शर्मा, और उनकी पत्नी भी कवित्री है, इंदौर से हैं दोनों, तो कल दोनों मेरे घर पे आ। हाँ। ओहो, फिर तो कल यहाँ कविता की नदियाँ बहेगी हैं? वाह। आप अगर दोस्त लोग बैठेंगे और अगर वो कवि हैं तो जाहिर है कविता तो सुनाई जाएगी। तो मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, हमको भी बुलाओ। कहाँ? यहाँ कविता की महफिल में। क्या हम भी बहती नदी में थोड़ा हाथ धो लेंगे? पहले तो उस कहावत को ठीक करो जेठालाल, बहती नदी में हाथ धोने नहीं, बहती गंगा में डुबकी लगा। हाँ ठीक है, तो बहती गंगा में हम भी डुबकी लगा लेंगे। मतलब आप सब लोग भी कविता सुनाएंगे? यस बिल्कुल, क्यों नहीं। पहले सुनेंगे, फिर सुनते सुनते अगर कुछ अच्छा सूझ गया तो सुनाएंगे भी, क्यों दोस्तों? बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे कल बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है जिसमें मैं तो बह के निकल जाऊंगा। अच्छा, मतलब हम लोग कल ना आए? मतलब नहीं ठीक है, समझ गया मेहता साहब। दोस्तों, मेहता साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग आम लोग हैं ना, तो हमें वो कविता की समझ है नहीं, इसलिए हम आके क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल। मेहता साहब, टप टप टापा टाकी चाले चाले माझा घोड़ा, पाठीवरती जीन मखमली पाई रुपेरी तोड़ा। दूसरी कक्षा की ये कविता है मेहता साहब, अभी तक मुजुबानी याद है, देखो, और इसका अर्थ भी मैं जानता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? आवरे वरसाद ढेबरियो प्रसाद, ऊनी ऊनी रोटली ना करेलानु शाक। डाली पे डाली, डाली पे डाली, मैंने जिस डाली पर नजर डाली वही डाली माली ने काट डाली। ओ वाह वाह। हमरे बाबूजी कहे, बिटवा अब तोहरी भी सगाई होनी चाहिए। हमने कहा एक शर्त है बाबूजी, लड़की का बाप हलवाई होना चाहिए। बस कौन आ जो ऊपर वाले से करता फरियाद नहीं है। और यारो, आज मैनू कोई कविता नहीं है यार। वाह 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 वाह। क्या बात। अरे मुझ में भी है कविता सुनाने का दम। आप सब लोगों को मेरा वणक्कम वणक्कम वणक्कम। वाह वाह, क्या बात है। आप लोगों ने कितनी अच्छी कविता सुनाई। तो थैंक यू अंजलि भाभी। मैं तो कहती हूँ आप सब कल आइए। मेरा मतलब है अगर आपको ठीक लगे तो इन सबको भी कल बुलाइए ना तारक। हाँ ठीक है, आइए आप लोग, लेकिन आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है, आप लोग सिर्फ कविता सुनेंगे, सुनाएंगे नहीं, प्लीज। देखेंगे। जेठालाल, मतलब अभी आपके मित्र कविता सुनाएंगे तो हम देख तो सकते हैं ना, मतलब देखेंगे और सुनेंगे ऐसा। देखो जेठालाल, इसको बोलो, ये कब से इशारा कर रहा है? अरे मैंने क्या इशारा किया? अरे क्यों अभी ऐसे ऐसे इशारा करके धीरे धीरे मेरे कान में नहीं बोल रहे थे कि कल एक बार महफिल शुरू हो जाए, फिर कौन हमें रोक सकता है? हमको जो मर्जी कविता सुनाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं,
मैं मिस्टर शर्मा को मना कर देता हूँ, मत आइए, कल का प्रोग्राम कैंसिल। कैंसिल क्यों? पोपटलाल क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से इतना अच्छा प्रोग्राम कैंसिल हो गया बुड़बक। हाँ क्या है यार पोपटलाल। अरे भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं है, जेठालाल झूठ बोल रहा है। सॉरी दोस्तों, मैं मजाक कर रहा था। नहीं बेचारे ने कुछ नहीं बोला, कोई इशारा नहीं किया। आप बुलाओ भाई, आप शर्मा जी और श्रीमती शर्मा जी को बुलाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन पोपटलाल फिर भी तुम ध्यान रखना भाई। हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कल आता ही नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। अरे क्या ओके? क्यों नहीं आऊं मैं? ये मेरी बहन का घर है। तारक क्या कर रहे हैं आप? पोपट भाई आप जरूर आइएगा, ठीक है? ये आप ही का घर है। तारक, मैं क्या कहती हूँ, कल महिला मंडल को भी बुला लेते हैं ना, पूरा गोकुल धाम एक साथ बैठकर काव्य पाठ का मजा लेगा। अरे वाह। नहीं अंजलि, नहीं, महिला मंडल को मत बुलाना प्लीज। हाँ क्यों? हम महिला मंडल कविता नहीं सुन सकते? भेदभाव? नहीं, कोई भेदभाव नहीं अंजलि, क्यों नहीं सुन सकते? तुम लोग भी कविताएं सुन सकते हो, लेकिन मिस्टर शर्मा की कविताएं सुनना आसान काम है। तुम्हें तो पता है ना कि वो किस तरह की कविताएं लिखते हैं, उनकी कविताओं में कितना व्यंग्य होता है पत्नियों के लिए। भाई तुमने सुन रखी है, लेकिन उसने कोई बहुत जबरदस्त व्यंग कर दिया और बाकी लेडीज को बुरा लग गया तो अच्छा नहीं होगा ना। हाँ तारक, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर आइडिया। तारक, मिस्टर शर्मा के साथ मिसेस शर्मा भी आ रही है, वो भी कवियत्री है, तो क्यों ना हम मिसेस शर्मा के साथ अलग घर में महिला मंडल का अलग काव्य पाठ रखें? हाँ ये बात सही है, ये हो सकता है और ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ क्या है कि भाई खुल के मौका मिल जाएगा मिसेस शर्मा को भी, वो भी बड़ा व्यंग करती है भाई पतियों पे, तो ये लोग पतियों पे व्यंग वाली कविताएं सुनेंगी और इधर हमारा कार्यक्रम होगा जहाँ शर्मा जी सुनाएंगे पतियों पे व्यंग वाली कविता, ना उन्हें बुरा लगेगा ना हमें बुरा लगेगा। सही बात। तो है ना गुड आइडिया? ऑल राइट, तो फिर तय रहा कि कल यहाँ पे 2 कार्यक्रम होंगे, एक पुरुषों के लिए एक महिलाओं के लिए, ठीक है? ठीक है, परफेक्ट, सबको बहुत मजा आएगा। हाँ, अच्छा लेकिन पोपटलाल तुम लेडीज वाले प्रोग्राम में ही जाना है। क्यों? अरे तो सबने बोला ना कि वो जो शर्मा जी है वो लेडीज पे मतलब पत्नियों पे व्यंग करते हैं, तो क्या कि उनका ये व्यंग सुन के हो सकता है तुम अपना शादी का विचार बदल लो, मतलब जीवन भर कुंवारा रहने का इरादा कर लो। हाँ बाबू। नहीं जेठालाल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोच लो भाई। अरे क्या सोच लो? शर्मा जी पत्नियों पर व्यंग करते हैं, लेकिन उनका शादीशुदा जीवन तो उन्होंने चालू ही रखा है ना। देखो भाई, हमारा काम है तुम्हें चेतावनी देना, सो दे दी। अरे भाई तुम चिंता मत करो, मैं पत्रकार हूँ, कला और कविता की बहुत अच्छी समझ रखता हूँ। मैं कल पुरुषों के कार्यक्रम में ही आऊंगा। अंजलि भाभी, लेडीज लोगों का कार्यक्रम हमारे घर पे रखना। क्या है, बबीता को कविता सुनने का बहुत शौक है। ओके, तो महिला मंडल का काव्य पाठ अय्यर भाई के घर ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, फिर आज की सभा यहीं बर्खास्त करते हैं और कल महफिल में मिलने की दरख्वास्त करते हैं। चलो हम सब लोग अपने घर पे जाके अपने वाइफ को ये कविता के प्रोग्राम की बात बता देते हैं, है ना? हाँ चलो। अरे बबीता तो हैप्पी हो जाएगा। अच्छा, ये पता नहीं था बबीता जी को कविता में। ओके, थैंक यू। थैंक यू मेहता साहब। गुड नाइट। हाँ मिलते हैं कल। फर्ज किया है। बरसात नहीं होता है दया, इसरात होता है। बरसात का मतलब तो बरसात होता है, पता है ना तुझे? ये इस रात का मतलब क्या? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो बबीता। क्या हुआ यार, इतने खुश क्यों लग रहे हो? बबीता बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मेरे लिए कैसा गुड न्यूज? बबीता, हमारे घर में कल एक खास प्रोग्राम होने वाला है जिसमें तुमको बहुत मजा आएगा। कैसा खास प्रोग्राम? ऐसे नहीं बताऊंगा, गैस करो। अरे ओके, तुम्हारे एक कोलीग्स आने वाले हैं। हाँ, ले। तो तुम्हारा बॉस आने वाला है? बबीता, मेरा बॉस आने वाला है, उसमें मजेदार बात क्या होगी? अरे उल्टा टेंशन बढ़ जाता है। ये तो तुम्हारे इंटरेस्ट का प्रोग्राम है। अय्यर, अब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, प्लीज बताओ ना कौन सा खास प्रोग्राम है? बबीता, कल हमारे घर में खास तुम लेडीज क्लब के लिए कविता का एक बेहतरीन प्रोग्राम है। That's fantastic! क्या बात है। पर कविता कौन सुनाएगा?
कविता मेहता साहब के फ्रेंड है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, दोनों पोएट है। कल वो हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं। मिस्टर शर्मा, मेहता साहब के घर में हम जेंट्स लोगों के लिए कविता का महफिल जमाएंगे। तो मिसेस शर्मा, तुम लेडीज क्लब के लिए अपने घर में कविता का प्रोग्राम करेंगी। Wow, that's superb news. Thank you so much कि तुमने हमारे घर में प्रोग्राम रखवाया है। Yes, I'm so excited. कविता का प्रोग्राम मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा, आपको पता है मैंने आपके ऊपर एक कविता लिखी है। तूने? हाँ? कभी? याद है एक बार मैंने मौन व्रत रखा था। अरे याद है ना भाई, वो मौन व्रत को कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो तब मैंने आपके ऊपर कविता लिखी थी। कल सुनाऊंगी सबको, मजा आ जाएगा। 228 पन्ने की है। 228 पन्ने? हाँ, वो क्या है, मैंने मौन व्रत रखा था ना, मैं बोल नहीं सकती थी, तो कविता अपने आप ही निकलती गई और मैं लिखती गई। वो तो अच्छा हुआ मौन व्रत खुल गया, वरना मेरी कविता तो 600-700 पन्ने तक पहुंच जाती। कल सुनाऊंगी सबको, मजा आ जाएगा। अरे नहीं दया, तुझे कोई कविता सुनानी नहीं है, तुझे सिर्फ सुननी है। कविता सुनाने के लिए तो इंदौर से स्पेशल लेडीज कवि आ रहे हैं, श्रीमती शर्मा जी। लेडीज कवि आने वाले हैं, तो और मजा आएगा। टप्पू के पापा, आप एक कविता सुनाइए ना। मैं? ले। अच्छा चल सुन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। नहीं, ये नहीं, वो पता है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कविता का प्रोग्राम था, तब आपने मेरे ऊपर कविता लिखी थी। वो मैं मतलब ऐसी वाली कोई कविता सुनाइए ना। अच्छा वैसी वाली? हाँ। फर्ज किया है। बरसात नहीं होता है दया, इसरात होता है। बरसात का मतलब तो बरसात होता है, पता है ना तुझे? हाँ पता है। तो फिर इसमें बरसात कैसे बोल सकते हैं? वो क्या है कि बरसात में पानी बरसता है, तो मुझे लगा कि कविता में शब्द बरसते हैं, तो इसीलिए सब लोग ऐसा बोलते होंगे कि बरसात। नहीं, इधर ऐसा बरसात नहीं बोलते हैं दया, इसरात बोलते हैं। हाँ? ओह अच्छा, सॉरी। तो फर्ज किया है। ये इसरात का मतलब क्या? इसरात का कोई मतलब नहीं है दया, वो एक नाम है। नाम? तो किसका नाम है? ये उस इंसान का नाम है जिसने दुनिया में सबसे पहली बार कविता बनाई और सबको सुनाई। इसलिए क्या है, जब भी कोई कविता गजल ऐसा बोलता है ना, शुरुआत करते हैं, तो उनको याद करते हुए उनके सम्मान में लोग बोलते हैं इसरात। ओ इसरात भाई। वाह। हाँ कविता बोलिए। हाँ तो फर्ज किया है। इसरात जी। अरे जी किधर से आया अभी? अरे आपने भी बोला ना कि उनको सम्मान देने के लिए कविता से पहले उनका नाम लिया जाता है, तो सम्मान देने के लिए जी तो लगता है ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ कविता बोलिए। हाँ तो फर्ज किया है। इसरात जी। अरे जी किधर से आया अभी? अरे आपने भी बोला ना कि उनको सम्मान देने के लिए कविता से पहले उनका नाम लिया जाता है, तो सम्मान देने के लिए जी तो लगता है ना, इसलिए इसरात जी। नहीं बराबर। तो फर्ज किया है। इसरात जी। ए दया, तेरी आंखें है या बचाव का कुआं? ओहो। तेरी आंखें हैं या बचाव का कुआं? क्योंकि जिस दिन से मेरी आंखों ने तेरी आंखों को पहली बार देखा,
उस दिन से मेरा दिल हो गया कलमुआ। वाह टप्पू के पापा, क्या क्या कविता है, क्या कविता है, मजा आ गया। और एक और। दया देख, कविता का प्रोग्राम कल है, आज के लिए इतना काफी, अभी सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है दया। चलो। पर एक बात कहनी पड़ेगी। अभी इसराज जी यहाँ होते ना तो वो भी कान पकड़ते और कहते कि आपके जैसी कविता मैं नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं दया, उनकी बात ही अलग है। अरे भाई, उनके मुकाबले कोई नहीं आ सकता भाई। ये आपकी नम्रता है। अरे नहीं नहीं, जो है वो है, ऐसा नहीं। मित्रों, कल मेरे घर आ रही है एक विशेष दंपति, पति कवि पत्नी कवित्री। कल गोकुल धाम में होने जा रहे हैं कविताओं के 2 कार्यक्रम, एक पतियों के लिए, एक पत्नियों के लिए। एक कार्यक्रम में पत्नियों पे होंगे खट्टे मीठे व्यंग्य और दूसरे में होंगे पतियों पे करारे कटाक्ष। है ना, डबल मजा और डबल धमाका। और आपके तो बड़े मजे हैं साहब, दुगना मजा, क्योंकि हम पति लोग तो सिर्फ एक ही कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप तो दोनों ही कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, दोनों तरफ कविताओं का मजा उठाएंगे। तो कल आइए, इस महफिल में शिरकत कीजिए, वाह वाह कीजिए, हंसिए, ठहाके लगाइए और देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए कल गोकुल धाम में कितने हंगामे होते हैं, देखते रहिए, हंसते रहिए। पोपटलाल जी, नदियां एक दिन मिल के रहती है सागर में, बहुत जल्द आपकी जीवन संगनी आएगी आपके घर में। थैंक यू थैंक यू। हाँ, और तुम्हें बहा के ले जाएगी समंदर में। मिठालाल, मुझे तैरना आता है। अरे भाई, घर के बाथरूम की बाल्टी में तैरना और समंदर में तैरने में बहुत बड़ा फर्क है भाई। गहरा समंदर भी उसका सकता नहीं है कुछ बिगाड़, जिसका हौसला हो बुलंदे पहाड़। याला कोणीतरी सोडून या रे पनवेल किंवा महाड।